सामीन हजरात, आप सबका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। आज हम आप हजरात को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह और एक पत्थर की मूर्ति का वाकया बताने जा रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हजराते मोहतरम, ये बात उस जमाने की है जब धरती पर इल्म भी था और जहालत भी। बगदाद इल्म का मरकज था। उलमाए किराम की हलकों में कुरान की तफसीर, हदीस की शरह और फिक्र की बारीक बातें बयान हो रही थी। मगर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिलों पर गफलत का ताला पड़ा हुआ था। वो लोग सितारों की पूजा करते, कोई दरख्तों के आगे झुकता और कई लोग पत्थर की मूर्तियों को अपना खुदा मान बैठे थे। उसी दौर में एक जगह ऐसी भी थी जहां एक बड़ी अजीब व गरीब पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। लोग उसे माबूद समझकर सजदे करते, उस पर फूल चढ़ाते और जब कोई मुसीबत आती तो उसी के आगे हाथ पसारते। अब सोचो, पत्थर जो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, न बोल सकता, न सुन सकता, न हिल सकता, वो किसी को क्या देगा? मगर लोग बेखबर थे। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दिल इस गुमराही को देखकर बेचैन हो जाता था। आप तौहीद के पैगाम्बरों के वारिस थे और आपको मंजूर न था कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को लोग खुदा बना ले। एक दिन का वाकया बड़ा मशहूर है, जब ये पत्थर की मूर्ति आपके सामने आई और अल्लाह की कुदरत ने ऐसा नज़ारा दिखाया कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग उस मूर्ति से ऐसे चिपके हुए थे जैसे वो उनकी दुआएं सुन रही हो। कोई बीमार बच्चा लेकर आता, कोई कारोबार की बरकत मांगता, कोई लड़ाई झगड़े से छुटकारा चाहता। सब उसी पत्थर के सामने हाथ जोड़ते। तुम सोचो जरा, अगर किसी का बच्चा बुखार में तप रहा हो और वो माँ बाप दवा के बजाय एक पत्थर के टुकड़े को पकड़े बैठे हों, तो दिल कितना दुखता है। यही आलम उस वक्त का था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मंजर देखा तो आपको रहमत आ गई। आप सोचने लगे, इन मासूमों को कौन समझाए कि मदद सिर्फ अल्लाह से मिलती है। ये पत्थर किसी का कुछ नहीं कर सकता। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि आप अक्सर बगदाद के आसपास के गांवों और बस्तियों में तालीम और इस्लाह के लिए तशरीफ ले जाते। जहां देखते कि लोग गुमराही में पड़े हैं, वहां आप बड़े नरम लफ्जों में मोहब्बत के साथ समझाते और लोग आपके कलाम से ऐसे मुतासिर होते कि उनके दिल पलट जाते। एक रोज आप अपने कुछ मुरीदीन के साथ सफर में थे। रास्ता लंबा था मगर आपका दिल हल्का था। आप हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहते और आपके होठों से तस्बीह के लफ्ज गूंजते। चलते चलते एक गांव आया। दूर से ही आप देख रहे थे कि लोग किसी जगह जमा हैं। ढोल बज रहे हैं, लोग चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, मानो कोई बड़ा त्योहार हो। आपके मुरीदों ने कहा, हजरत, ये लोग किस मौके पर इकट्ठा हैं? लगता है कोई जश्न मना रहे हैं। आपने मुस्कुराकर फरमाया, जश्न नहीं बेटा, ये जहालत का मेला है। ये लोग अल्लाह को छोड़कर एक पत्थर के टुकड़े को खुदा मान बैठे हैं। मुरीदों ने हैरत से कहा, हजरत, पत्थर जो खुद हिल भी नहीं सकता, उसे ये खुदा समझते हैं? आपने फरमाया, यही गफलत इंसान को बर्बाद कर देती है। जब दिल से तौहीद का नूर निकल जाता है तो इंसान हर चीज को अपना सहारा समझ लेता है। आओ चलो देखते हैं। जब आप करीब पहुंचे तो देखा कि एक ऊंचे चबूतरे पर काले रंग की एक बड़ी मूर्ति रखी हुई है। उसके चारों तरफ फूलों की मालाएं पड़ी थीं, अगरबत्तियां जल रही थीं और लोग झुक झुक कर सजदे कर रहे थे। कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई आंसू बहा रहा था। एक बूढ़ी औरत चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, हे हमारे माबूद, मेरे बेटे को शिफा दे दे, वो कई महीनों से बीमार है। दूसरी तरफ एक जवान अपनी रोजी रोटी की शिकायत कर रहा था, माबूद मेरा कारोबार बैठ गया है, बरकत दे दे। हुजूर गौसे आजम ये सब देख रहे थे। आपका दिल तड़प गया। आपने कहा, अफसोस, ये लोग पत्थर से रहमत मांग रहे हैं।
इन्हें कौन बताए कि रहमत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। आप चबूतरे के करीब गए। लोग आपको देखकर ठिठक गए। आपकी शख्सियत ही ऐसी थी कि हर कोई इज्जत से झुक जाता। आपने लोगों से कहा, ए लोगों, ये क्या कर रहे हो? ये पत्थर है, अल्लाह का बनाया हुआ। ये खुद न बोल सकता है, न सुन सकता है, न चल सकता है, तो ये तुम्हें कैसे फायदा देगा? भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, ओ दरवेश, तुम शायद नहीं जानते, इस मूर्ति ने हमें कई बार फायदा दिया है। हमने दुआ मांगी और हमारा काम बन गया। ये हमारी मदद करता है। आपने मुस्कुराकर कहा, काम तुम्हारा अल्लाह ने बनाया, मगर तुमने गलतफहमी से पत्थर को समझ लिया। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, ये मूर्ति कुछ भी नहीं। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, दरवेश सच कहता है। कोई कह रहा था, नहीं, ये हमारे माबूद की तौहीन कर रहा है। हुजूर गौसे आजम ने अल्लाह की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, इन गुमराह बंदों को हक दिखा दे, इनकी आंखों से पर्दा उठा दे। जैसे ही आपने दुआ पूरी की, अचानक अजब मंजर हुआ। वो पत्थर की मूर्ति कांपने लगी। लोगों के होश उड़ गए। मूर्ति से एक भारी सी आवाज गूंजी, ए लोगों, दरवेश जो कह रहा है वही सच है। मैं सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा हूं। मुझे ना तुमसे कुछ लेना है, न मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लोग दंग रह गए। किसी के हाथ से फूल गिर पड़े, किसी के आंसू निकल आए। भीड़ सन्नाटे में खड़ी रह गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा, हमसे बड़ी गलती हुई। हमने अल्लाह को छोड़कर एक बेबस पत्थर को माबूद बना लिया। या अल्लाह, हमें माफ कर दे। हुजूर गौसे आजम ने उन्हें तौहीद की दावत दी। आपने फरमाया, देखो, अब साफ हो गया कि मदद सिर्फ अल्लाह से मिलती है। अब तौबा करो और सिर्फ उसी से दुआ मांगो। इसी में तुम्हारी कामयाबी है। लोगों ने वही चबूतरे के सामने तौबा की। उन्होंने मूर्ति को तोड़ दिया और कहा, आज से हमारा सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। जब मूर्ति ने अल्लाह के हुक्म से बोलकर अपनी बेबसी का इजहार किया, को पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग सन्ना रह गए थे। उनके जिस्म कांप रहे थे। चेहरे का रंग उड़ गया था। एक जवान अपनी मां के पास भागा और बोला, अम्मी, आपने सुना? मूर्ति खुद कह रही है कि यह कुछ नहीं कर सकती। हम इतने सालों से धोखे में पड़े रहे। बूढ़ी औरत जिसने अपने बेटे की बीमारी के लिए मूर्ति से दुआ मांगी थी, रोते रोते कहने लगी, हाय, मैं कितनी नादान निकली। अपने बच्चे को एक बेबस पत्थर के आगे रो रो कर पेश करती रही, जबकि असल मददगार तो अल्लाह था। गांव के लोग जो पहले हट कर रहे थे, अब सबके सब टूट गए। उन्होंने मिलकर कहा, ये दरवेश सच कहते हैं, हमें अल्लाह की तरफ लौटना होगा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को नसीहत करते हुए फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तौबा मुकम्मल हो तो इस मूर्ति को तोड़ दो। ये तुम्हारी गुमराही की निशानी है। जब तक ये खड़ी रहेगी, शैतान तुम्हें फिर धोखे में डालेगा। लोगों ने हिम्मत जुटाई। कई जवान उठे। उन्होंने हथौड़े और औजार लाए। पूरा गांव जमा हो गया। सबके सामने मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। जैसे ही मूर्ति गिरी, लोगों के दिल से भी गुमराही का बोझ उतर गया। हर कोई सुकून महसूस कर रहा था। मूर्ति टूटने के बाद गांव में अजीब सी रौनक छा गई। लोग हुजूर गौसे आजम के आसपास जमा हो गए। किसी ने आपके हाथों को चूमा, कोई आपके कदमों में बैठ गया और सब एक आवाज में कहने लगे, हजरत, हमें दीन सिखाइए, हमें बताइए कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है। आपने सबको बड़े प्यार से बिठाया और कहा, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता आसान है, बस सजदा सिर्फ उसी के लिए करो। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो और दिल से उसकी याद में रहो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे उसी से मांगो। वो रहमतों का खजाना है।
लोग आपके लफ्जों को ऐसे सुन रहे थे जैसे प्यासी जमीन पर बारिश की बूंदें गिर रही हों। आसपास के गांवों और बस्तियों तक आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, एक दरवेश आया जिसने पत्थर की मूर्ति से कलाम करवा दिया। मूर्ति ने खुद अपनी बेबसी का इजहार किया, पर अब गांव वाले सब मुसलमान हो गए। कोई हक देखने आता, कोई करामत देखने, और कोई अपनी मुश्किल लेकर। मगर हुजूर गौसे आजम हर आने वाले को यही फरमाते, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ अल्लाह करता है। मेरी तरफ मत देखो, उस जात की तरफ देखो जो सब कुछ करने वाला है। मगर भाई, जहां हक का नूर फैलता है वहां शैतान चैन से नहीं बैठता। कुछ लोग जो मूर्ति की पूजा से फायदा उठाते थे, मसलन वो पुजारी जो चढ़ावे खाते थे, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने आपस में कहा, ये दरवेश हमारी रोजी पर लात मार रहा है। अगर लोग अल्लाह की तरफ मुड़ गए तो हमें कौन पूछेगा? हमें कुछ करना होगा। उन्होंने गांव के मुखिया को भड़काने की कोशिश की। बोले, देखो, ये दरवेश तुम्हारी परंपराओं को मिटा रहा है। तुम्हारे बाप दादा भी तो इसी मूर्ति की पूजा करते थे। मगर मुखिया ने डांट कर कहा, चुप रहो। हमने अपनी आंखों से देखा कि पत्थर ने खुद जुबान से कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता। अब तुम क्या बहस करोगे? मैं भी आज से सिर्फ अल्लाह को मानूंगा। हुजूर गौसे आजम ने गांव में कई दिन गुजारे। आपने वहां नमाज का निजाम कायम किया, बच्चों को कुरान सिखाया और लोगों को अच्छे आचरण की तालीम दी। लोगों ने शराब, जुआ और झगड़े छोड़ दिए। अब गांव में शांति और बरकत उतर आई। जहां पहले मूर्ति के आगे चढ़ावे होते थे, वहां अब अल्लाह की याद गूंजने लगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद करता हूं आप हजरात को हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।